बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कैलाश संहिता जो कि षष्ठी संहिता है और इसके अध्याय 15 में आज हम प्रवेश करेंगे, जिसमें वर्णन है तिरोभावादि चक्रों तथा उनके अधिदेवताओं आदि का वर्णन। तिरोभावादि चक्रों तथा उनके अधिदेवताओं आदि का वर्णन। ईश्वर बोले, हे वरानने, ततः परम प्रवक्ष्यामि सृष्टि पद्धतिमुत्तमाम्। ततः परं प्रवक्ष्यामि सृष्टि पद्धतिमुत्तमाम्। सदाशिवानुमहेशादि चतुष्कस्य वरानने। चतुष्कस्य वरानने सदाशिवः शमिष्टः स्यादाकाशाधिपतिः प्रभो। अस्यैव वेष्टितापन्नं महेशादि चतुष्टयम्। महेशादि चतुष्टयम्। ईश्वर बोले, हे वरानने, इसके बाद सदाशिव से जिस प्रकार महेश्वर आदि भृहु चतुष्टय की उत्पत्ति होती है, उस उत्तम सृष्टि पद्धति को मैं कह रहा हूं। आकाश के अधिपति प्रभु सदाशिव समिष्ट स्वरूप हैं। महेश्वर आदि चार रूप, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, उन्हीं की वृष्टि है। महेश्वर की उत्पत्ति सदाशिव के 1000वें भाग से होती है। महेश्वर की उत्पत्ति सदाशिव के 1000वें भाग से होती है। पुरुष के अनंत रूप होने से वे वायु की उत्पत्ति हैं। वे वाम भाग में माया शक्ति से युक्त सकल तथा क्रियाओं के स्वामी हैं। ईश्वर आदि चारों का समूह इन्हीं का व्यष्टि रूप है। ईश विश्वेश्वर परमेश सर्वेश्वर, यह उत्तम त्रोधान चक्र है। ईश विश्वेश्वर परमेश सर्वेश्वर, यही उत्तम त्रोधान चक्र है। त्रोभाव भी दो प्रकार का है। एक रुद्र आदि के रूप में दिखाई पड़ता है और दूसरा जीव समूह के विस्तार के रूप में देह भाव से स्थित है। यह शरीर तभी तक रहता है जब तक पुण्य और पाप जीव में रहता है। इसकी अवधि कर्म साम्य पर्यंत है। इसकी अवधि कर्म साम्य पर्यंत है। कर्म साम्य होने पर वह जीव अनुग्रहमय परमात्मा में मिलकर एक हो जाता है। उसमें सर्वेश्वर आदि जो चार देवता कहे गए हैं, वे साक्षात पर ब्रह्मात्मक निर्विकल्प एवं निरामय हैं। तिरोभावात्मक चक्र शांति कलामय है। यह उत्तम पद महेश्वर से अधिष्ठित है। यह पद तिरोभावात्मक चक्र ही महेश्वर के चरणों की सेवा करने वालों का प्राप्य है तथा शिवोपासकों को अधिकार के अनुसार क्रमशः सालोक के आदि मुक्तियां प्रदान करने वाला है। रुद्र मूर्ति की उत्पत्ति महेश्वर के 1000वें अंश से हुई है। वे अघोर बदन के आकार वाले तथा तेज इस तत्व के स्वामी हैं। सबका संहार करने वाले वे प्रभु अपने वाम भाग में गौरी शक्ति से युक्त हैं तथा शिव आदि चार रूपिणी के व्यष्ट रूप हैं। शिव आदि चार रूपिणी के व्यष्ट रूप हैं। हे मुनीश्वर, शिव, हर, मृड और भव, इनसे युक्त यह सुप्रसिद्ध अद्भुत तथा महादिव्य संहार नामक चक्र है। विद्वानों ने उस संहार चक्र को नित्य आदि के भेद से 3 प्रकार का कहा है। नित्य वही है जिसमें जीव सुषुप्ति में रहता है। सृष्टि के निमित्त भूत संहार चक्र को नैमित्तिक कहते हैं और उस जगत के विलय को महाप्रलय कहते हैं। इसका वेद में निर्देश है। जब जीव संसार में जन्म दुखा से श्रांत हो जाता है, उस समय हे मुनिश्रेष्ठ, उस जीव की विश्रांति और उसके कर्म परिपाक के लिए अमित तेजस्वी रुद्र ने 3 प्रकार के संहारों की कल्पना की है। उस समय हे मुनिश्रेष्ठ, उस जीव की विश्रांति और उसके कर्म परिपाक के लिए अमित तेजस्वी रुद्र ने 3 प्रकार के संहारों की कल्पना की है। यह तीनों प्रकार के संहार कृत्य
रुद्र के ही कहे गए हैं। संहार काल में भी उन विभु के सृष्टि आदि 5 कार्यों का यह समुदाय सृष्टि स्थिति लय त्रोभाव अनुग्रह रहता है। हे मुनि, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के वे भव आदि देवता कहे गए हैं, जो पर ब्रह्म के स्वरूप और लोक पर अनुग्रह करने वाले हैं। यह संहार नामक चक्र विद्या रूप और कलामय है। यह निरामय पद रुद्र से अधिष्ठित है। रुद्र आराधन में नृत्य चित्त वाले रुद्रोपासकों के लिए यह पद ही प्राप्य है तथा उन्हें सालोक्य मुक्ति के क्रम से शिव सायुज्य प्रदान करने वाला है। रुद्र मूर्ति के 1000वें भाग से विष्णु की उत्पत्ति हुई है। वे वामदेव चक्र के आत्मा रूप तथा जल तत्व के अधिपति हैं। वे बाएं भाग में रमा शक्ति से समन्वित सबकी रक्षा करने वाले महान 4 भुजाओं वाले कमल सदृश नेत्र वाले श्याम वर तथा शंख आदि चिन्हों को धारण करने वाले हैं। विष्णु की दशा में इन्हीं के वासुदेव आदि 4 रूप होते हैं, जो उपासना प्रायण वैष्णवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। यह उत्तम स्थिति चक्र वासुदेव अनिरुद्ध शंकरशर तथा प्रद्युम्न नाम से विख्यात है। उत्पन्न किए गए जगत की स्थिति संपादन तथा ब्रह्मा के साथ अपने कर्म के अनुसार फल का भोग करने वाले जीवों का आरब्ध कर्म के भोग पर्यंत पालन करना, यह रक्षा करने वाले विष्णु का कृत्य कहा गया है। इस स्थिति में भी विभु विष्णु के सृष्टि आदि 5 कृत्य हैं। उसमें प्रद्युम्न आदि में 5 देवता कहे गए हैं, जो सर्वदा निर्विकल्प निरातंक तथा मुक्ति रूप आनंद को देने वाले हैं। हे ब्रह्मन, यह प्रतिष्ठा नामक स्थिति चक्र जनार्दन से अधिष्ठित है तथा परम पद कहा जाता है। विष्णु के चरण कमलों की सेवा करने वालों के लिए यही पद प्राप्तव्य है। विष्णु के चरण कमलों की सेवा करने वालों के लिए यही पद प्राप्तव्य है। वैष्णवों का यह चक्र शालोक्य आदि मुक्ति पद देने वाला है। विष्णु के 1000वें भाग से पितामहोत्पन्न हुए हैं, जो शब्दो जाति नाम शिव के मुख रूप हैं और पृथ्वी तत्व के नायक हैं। वे वाम भाग में सरस्वती से युक्त सृष्टिकर्ता जगत के स्वामी चतुर्मुख रक्त वर्ण तथा रजोगुण वाले हैं। हिरण्यगर्भ आदि 4 इन्हीं के विष्ट रूप हैं, जो हिरण्यगर्भ विराट पुरुष और काल नाम वाले हैं। हे ब्रह्मन, यह सृष्टि चक्र ब्रह्मपुत्र भृगु आदि ऋषियों से सेवित समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है और परिवार सुख को प्रदान करने वाला है। प्रकृति में लीन हुए जीव के कर्म भोग के निमित्त बाहर से भोग के साधन भूत स्त्री पुत्र और उनके फलों को लाकर संयुक्त करने का नाम सृष्टि है। इसे पितामह का कृत्य कहा गया है। विद्वानों के मत में यही जगत सृष्टि की क्रिया है। यह व्यूह सुख देने वाला है। हे मुने, जगत की सृष्टि में भी उन ईश्वर के ये 5 कृत्य हैं, उसके काल आदि देवता कहे गए हैं। विद्वानों ने इसको निवृत्ति नामक सृष्टि चक्र कहा है। यह सुंदर पद पितामह से अधिष्ठित है। ब्रह्मदेव में मन लगाने वाले मनुष्यों को यही पद प्राप्त करना चाहिए। यह पैतामह अर्थात ब्रह्मोपासकों को शालोक्य आदि पद देने वाला है। महेश आदि के क्रम से 4 चक्रों का यह समुदाय गौड़ी वृत्ति अर्थात पारंपरिक संबंध से प्रणव का ही बोध कराने वाला कहा गया। हे मुनि, वेदों में यह प्रसिद्ध वैभव वाला यह जग चक्र पंचार चक्र कहा जाता है। श्रुति इस चक्र की स्तुति करती है। यह एकमात्र जगत चक्र केवल शिव शक्ति से विजृंभित है। सृष्टि आदि 5 अवयव वाला होने से इस जगत चक्र को पंचार कहा जाता है। निरंतर लय और उदय को प्राप्त हुआ यह जगत चक्र घूमते हुए अलाप चक्र के समान अविच्छिन्न प्रतीत हो रहा है। यह चारों ओर विद्यमान है, इसलिए इसे चक्र कहा गया है। स्थूल सृष्टि के दिखाई देने के कारण से पृथु भी कहा जाता है। परम तेजस्वी हिरण्यमय शिवजी का शक्ति कार्य रूपी यह चक्र हिरण्य ज्योति वाला है। यह हिरण्यमय जगत चक्र जल से व्याप्त है। जल अग्नि से व्याप्त है और अग्नि वायु से व्याप्त है। वायु आकाश से व्याप्त है, आकाश भूतादि से व्याप्त है। भूत आदि
महत तत्व से आवृत्त हैं और महत तत्व सर्वदा अव्यक्त से आवृत्त है। हे मुनि, आस्तिक आचार्यों ने इसी को ब्रह्मांड कहा है। इस संसार चक्र की रक्षा के लिए 7 आवरण कहे गए हैं। संसार चक्र से 10 गुना और अधिक जल तत्व है। इसी प्रकार ऊपर के आवरण नीचे के आवरण की अपेक्षा 10 गुना अधिक हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मणों को उसे ही ब्रह्मांड जानना चाहिए। इसी अर्थ को समझकर ब्रह्मांड रूप चक्र के समीप जल होने से श्रुति ने भी जगत को जल मध्य साई कहा है। अनुग्रह, त्रुभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि के द्वारा एकमात्र से भी अपनी शक्ति से युक्त होकर निरंतर लीला करते रहते हैं। हे मुने, यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, मैं आपसे सार्थत्व कह रहा हूँ कि संपूर्ण ब्रह्मांड शक्तिमान शिव रूप ही है, यह सुनिश्चित है। बहुनेह किं मुक्तेन मुने सारं वदामि शिव एवेदमखिलं शक्तिमानिति निश्चितम् इति श्री शिव महापुराणे षष्ठ्यां कैलास संहितायां उपासनामूर्तिवर्णनम नाम 15दशोऽध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत छठी कैलाश संहिता में उपासना मूर्ति वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोली शंकर भगवान की जय, श्री हरि नारायण भगवान की जय।